स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस डैट अकर विद ट्रेनिंग होती है। इसमें 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है? कार्डियोवास्कुलर होती है, रेस्पिरेटरी चेंजेस होती है और मेटाबॉलिक चेंजेस होती है। अब कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में हम पढ़ते हैं रेस्ट और एक्सरसाइज में कौन कौन सी चेंजेस आ रही थी। जो रेस्ट होता है उसमें वो बताते हैं पल्स रेट जो होता है वो कम हो रहा था। कब कम होता है? जब सिंपैथेटिक ड्राइव जो होता है वो कम होता है और एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसमें जो होती है वो बताते हैं एसिटाइलकोलाइन लेवल भी कम हो जाता है। और उसके बाद वो बताते हैं ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सबसे पहले उसका पल्स रेट कम हो जाता है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बीपी उसका कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो कम होता है क्योंकि जो होता है डिक्रीज इन पेरिफेरल वेसल्स, जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी भी उसका कम हो जाता है। और सिस्टोलिक बीपी जो होता है कम होते हैं, वो ज़्यादातर किन पेशेंट में होते हैं? जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें होता है। उसके बाद ब्लड वॉल्यूम भी जो होता है वो उसका ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है रेस्ट में। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में रेस्ट में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो होता है फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी करवाता है। अब हमने रेस्ट में क्या क्या पढ़ा? पल्स रेट डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होता है? क्योंकि सिंपैथेटिक ड्राइव जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रीन होगी, नॉर एपिनेफ्रीन उसी में एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन उसमें कमी आ जाती है। और उसके बाद हम बीपी पढ़ते हैं, बीपी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होते हैं जब उसमें कमी होती है तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। उसके बाद ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होता है तो ये ऑक्सीजन की डिलीवर करते हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज में कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की कौन सी चेंजिंग आती है? इसमें जो है पल्स रेट डिक्रीज़ हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। अब आप समझ रहे होंगे पल्स रेट तो एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज में तो हर चीज़ बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, लेकिन इधर पल्स रेट कम क्यों हो रहा है? पल्स रेट इसलिए कम हो रहा है, जो एथलीट्स होते हैं, ज़्यादातर एथलीट्स जो होते हैं उनमें ना ब्रेडी कार्डिया होते हैं, यानी कि उनको रेस्ट में भी ब्रेडी कार्डिया होता है, एक्सरसाइज में ब्रेडी कार्डिया होता है, जिसकी वजह से उनका पल्स रेट जो होता है वो कम हो रहा होता है। और इसमें जो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसका पल्स रेट कम हो रहा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। किसकी वजह से होता है? मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो होता है जब वो इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। किसकी वजह से होता है? वेंट्रिकुलर वॉल्यूम हो गया और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज़ होती है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज्ड। उसके बाद ये मतलब इसमें वो बताते हैं पल्स रेट कम हो जाती है। पल्स रेट क्यों कम होती है? एक एथलीट जो होते हैं उनको ब्रेडिकार्डिया होते हैं, रेस्ट में भी और एक्सरसाइज में भी। इसमें पल्स रेट भी कम हो रही होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि बढ़ रहा होता है। क्यों बढ़ रहा होता है? क्योंकि जी वेंट्रिकुलर वॉल्यूम हो गया और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। उसके बाद मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी मैंने इधर ही बताया है कि जब ये इंक्रीज होती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। उसके बाद जो होती है O2 एक्सट्रैक्शन, यानी कि ऑक्सीजन के एक्सट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से VO2 मैक्सिमम जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। VO2 मैक्सिमम जब ग्रेटर वर्क करता है तो उसके बाद जो होती है इसमें जो होती है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इसमें जो होता है वो कम हो जाता है और मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो होती है वो भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज में क्या क्या होता है? पल्स रेट डिक्रीज़ हो रही होती है, कम हो रही होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रही होती है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन होती है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, VO2 मैक्स भी इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इसमें कम हो जाता है, मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो होती है वो भी कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस। रेस्पिरेटरी चेंजेस में हम रेस्ट में पढ़ते हैं। रेस्ट में कौन कौन सी रेस्पिरेटरी चेंजेस आती हैं? जो इसमें लंग्स का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्या होता है? जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इम्प्रूव्ड पल्मोनरी फंक्शन को, ये इनकर बढ़ जाता है इम्प्रूव पल्मोनरी फंक्शन को। उसके बाद जो होती है इसमें वो बताते हैं जो इसकी डिफियन की कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। क्यों इंक्रीज़ हो रही होती है? बिकॉज ऑफ लार्जर लंग वॉल्यूम, क्योंकि जो लार्जर लंग वॉल्यूम जो होता है उसकी वजह से डिफियन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है एंड ग्रेटर एल्विलर कैपिलरी सरफेस एरिया। इसमें वो बताते हैं रेस्ट में लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। जब लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो उसमें पल्मोनरी फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंप्रूव्ड होते हैं। इसमें वो डिफियन कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ रही होती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसका लार्जर लंग वॉल्यूम्स होता है और जो होती है एल्विलर कैपिलरी सरफेस एरिया जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, जिसकी वजह से डिफियन कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज में
देखते हैं इसका डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है पहले की तरह वो इंक्रीज़ हो रही होती है। क्यों इंक्रीज़ हो रही होती है? क्योंकि इसमें जो होती है लार्जर क्या होता है, लंग वॉल्यूम होता है, लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो लार्जर होता है। उसके बाद जो होती है मैक्सिमल मिनट वेंटिलेशन होती है, क्या होती है, मैक्सिमल मिनट वेंटिलेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद जो होती है इसकी वेंटिलेटरी एफिशिएंसी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है एक्सरसाइज में। अब हमने रिस्पिरेटरी पढ़ा, रिस्पिरेटरी चेंजेस में हमने पढ़ा जो होता है उसका लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पल्मोनरी फंक्शन जो होते हैं वो इम्प्रूव्ड हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो होता है उसका डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ रही होती है, जिसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका जो होता है लंग वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा होता है और एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में जो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ रही होती है पहले की तरह, जैसे मैंने बताया ये क्यों हो रही होती है। उसके बाद जो होती है इसकी मैक्सिमल मिनिमम वेंटिलेशन जो होती है वो भी बढ़ रही होती है। मैक्सिमल मिनट वेंटिलेशन जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद वेंटिलेटरी एफिशिएंसी जो होती है, एफिकेंसी जो होती है वो भी इसकी बढ़ रही होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस में हम देखते हैं रेस्ट में क्या क्या आ रही होती है और एक्सरसाइज में क्या क्या आ रही होती है। रेस्ट में हम देखते हैं जो मसल की हाइपरट्रॉफी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मसल की हाइपरट्रॉफी बढ़ जाती है, उसकी कैपिलरी डेंसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर और साइज होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटीपी भी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद जो होती है मसल्स मायोग्लोबिक कंसनट्रेशन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। इसकी रेस्ट में क्या होती है, मसल एट हाइपरट्रॉफी इंक्रीज हो जाती है, कैपिलरी डेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और साइज जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ते हैं तो एटीपी लेवल जो होते हैं वो बढ़ जाता है। उसके बाद जो होते हैं मसल मायोग्लोबिक कंसनट्रेशन जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज में वो बताते हैं ग्लाइकोजन इंस्पायरिंग हो जाती है। ग्लाइकोजन इंस्पायरिंग यानी कि रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन का रेट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ग्लाइकोजन स्पैरिंग हो जाता है। उसके बाद ब्लड लैक्टेट जो होता है वो कम हो जाता है। क्या कम होता है, ब्लड लैक्टेट जो कम हो जाता है। उसके बाद रिलियंस ऑन पीसी एंड एटीपी स्केलेटल मसल्स में जो होती है ये कम हो जाती है। हमने पढ़ा मेटाबॉलिक चेंजेस हमने रेस्ट में पढ़ी, एक्सरसाइज में पढ़ी। रेस्ट में वो बताते हैं जो मसल्स हाइपरट्रॉफी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, कैपिलरी डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो होते नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, एटीपी जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, मसल्स मायोग्लोबिक कंसनट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज में पढ़ा, एक्सरसाइज में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन इंस्पायरिंग होते हैं यानी कि ग्लाइकोजन जो होती है उसमें कमी आ जाती है, ब्लड लैक्टेट जो होते हैं वो कम हो जाता है, रेलियंस ऑन पीसी एंड एटीपी इंसेक्रेटल सिस्टम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद अदर चेंजेस जो होती है जिसमें बॉडी फैट जो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। क्या होता है, बॉडी फैट कम हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, हीट एक्लिमेटाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड लिगामेंट यानी कि जो बोन्स की, लिगामेंट की और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन जो होती है, ब्रेकिंग वो स्ट्रेंथ जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्या क्या होता है इसमें, जो होता है बॉडी फैट जो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो कम हो जाता है, हीट एक्लिमेटाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स एंड लिगामेंट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। हमने अब ये पढ़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेट अकर्स विद ट्रेनिंग। अब एक बार हम दोबारा से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें जो होते हैं थ्री टाइप के होते हैं, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस होती है, रेस्पिरेटरी होती है और मेटाबॉलिक। कार्डियोवास्कुलर चेंज में हम रेस्ट में देखते हैं, एक्सरसाइज में रेस्ट में जो होता है पल्स रेट जो होता है वो कम हो रहा होता है, बीपी जो होता है वो कम हो रहा होता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है। और जो होता है एक्सरसाइज में जो होता है पल्स रेट कम हो रहा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाती है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और ऑटो एक्सट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, मायोकार्डियल ऑटो कंजप्शन जो होते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम रिस्पिरेटरी चेंजेस जो होते हैं वो हम रेस्ट में पढ़ते हैं। रेस्ट में क्या होता है, जो लंग वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होती है लार्ज लंग वॉल्यूम की वजह से इंक्रीज़ होती है। उसके बाद एक्सरसाइज में जो होता है डिफ्यूजन कैपेसिटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, मैक्सिमल मिनट वेंटिलेशन हो रही थी, उसके बाद जो होती है वेंटिलेटरी एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस में जो होती है रेस्ट में क्या होता है, मसल हाइपरट्रॉफी जो होती है वो बढ़ जाती है, कैपिलरी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, एटीपी जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, मसल्स मायोग्लोबिक कंसनट्रेशन जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। एक्सरसाइज में जो होते हैं ग्लाइकोजन स्पैरिंग जो होती है वो हो जाती है, या जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन कम हो जाती है। उसके बाद ब्लड लैक्टेट कम हो जाता है, रेलियंस ऑन पीसी एंड एटीपी इंसेक्रेटल मसल्स हो जाती है। अदर चेंजेस में जो होती है बॉडी फैट कम हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, हीट एक्लिमाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स लिगामेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू सो मच।